हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो हम एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल जो हमने मेथड डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, यह था हमारा बाइसेक्शन मेथड, और आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, यह है हमारा इटरेशन मेथड। सो बाइसेक्शन मेथड की बात करें तो बाइसेक्शन मेथड स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल मेथड था एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए, बट यहाँ पर हमें जो थोड़ा डिफरेंशिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। जो हम 12th में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, इसको अपकलन कहते हैं, वो है यहाँ पर हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब आइए सबसे पहले जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इटरेशन मेथड की। सो न्यूमेरिकल के साथ साथ जनरली हमारा जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लिया जाता है। सो आइए डिस्कस करते हैं पहले इटरेशन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस। Iteration method. This method consists of to find the roots of the equation. यानी कि iteration method जो है, इसको हम जो स्टूडेंट्स जनरली यूज करते हैं वह हम एग्जैक्ट रूट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन जो है हमारे स्टूडेंट्स वह है f(x) = 0, f(x) = 0, यानी कि यह हमारी जो है इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं, यानी कि जिसकी हमें एग्जैक्ट रूट निकालने हैं इक्वेशन के, वह इक्वेशन हमारी ये है। देन बाय सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन वेयर इक्वेशन 1 कैन बी सॉल्व्ड फॉर द अननोन, यानी कि अगर हम बात करें सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन, स्टूडेंट जब हम एग्जैक्ट रूट को फाइंड करते हैं तो हमें मोर देन वन हमें एप्रोक्सीमेशन निकालने पड़ते हैं, जिसमें कि हमें मोर देन वन सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन निकालने होते हैं, जिसके थ्रू हमें एग्जैक्ट रूट जो होते हैं वह फाइंड होते हैं इक्वेशन के। तो फॉर द अननोन x इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमें अननोन x की वैल्यू जो है वह फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कि हम नेक्स्ट फंक्शन में अपने अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पहले जो हमारी इक्वेशन दे रखी होगी f(x) = 0, हम उसको क्या करेंगे x = fx की फॉर्म में हम उसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। x = fx की फॉर्म में हम उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें अननोन x जो है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो हमने यहाँ पर क्या करा इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक, जिसमें कि हमें वैल्यू जो होगी वो इसी में हमें पुट करनी होगी। जो हमारी वैल्यूज निकलती है x की, हम इसमें ही बार बार पुट करते जाएंगे, तो हमें x की जो है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशंस मिलते जाएंगे। देन इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट x0, ठीक है, हम इसको जो है वह x0 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द, हम इस मेथड में सबसे पहले एप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी रूट की x0 उसको फाइंड करेंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन में जो हमारे x0 की वैल्यू है फर्स्टली हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट इन fx, और उसे हम क्या करेंगे जो वैल्यू आएगी उसे नेक्स्ट एप्रोक्सीमेशन में fx में अप्लाई कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। गिविंग द सेकंड एप्रोक्सीमेशन f, जब हम यहाँ पर हमें x0 की वैल्यू मिल गई, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन जो है वह हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। जब हमें यहाँ पर x0 की वैल्यू मिल गई, अब हमने क्या करा उसे नेक्स्ट एप्रोक्सीमेशन में जाकर फंक्शन में उसको पुट कर दिया, यानी कि x0 की वैल्यू से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पर x1 की। अब हमने क्या करा यहाँ पर देखिए अगेन रिप्लेसिंग x0 by x1, यानी कि हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे x0 को x1 से, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम दोबारा से रिप्लेस करेंगे x0 को x1 से इन fx we get the third approximation, और हमारा जो है थर्ड एप्रोक्सीमेशन की वैल्यू इस तरीके से सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन में आगे मिलेगी, यानी कि x2 = fx1, ठीक है। यहाँ पर हमारा x0 था, इसको हमने यहाँ पर x1 से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट इस तरीके से हमारी निकलनी पड़ेगी, बट इसके लिए हम जब सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुए हैं तो हमारी कंडीशन क्या होगी जिसके बेस पर हम आगे एप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये होगी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच देखते हैं
उसके बाद हम ये देखते हैं जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या रहती है, f डैश x की वैल्यू लेस देन 1 रहनी चाहिए। f डैश x की डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 1 रहनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम आगे अपने सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये हमने डेरिवेशन समझा, इटरेशन मेथड हमारा होता क्या है, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमें रूट फाइंड आउट करनी है इक्वेशन की। इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वह है 2x cos x + 3, 2x cos x + 3, और इसकी जो हमें फाइंड आउट करनी है रूट्स, वह हमें फाइंड आउट करनी है करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूजिंग द इटरेशन मेथड की हेल्प से। इसको हम जो है स्टूडेंट इटरेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम दे दीजिए, सबसे पहले हम इस फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे f(x) = 0। ठीक है, अब हमने क्या करा 2x = ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया, जिस फॉर्म में हमारी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन हमारी ये दे रखी है। ठीक है, अब हमने क्या करा cos x, यानी कि इसको हमने इस फॉर्म में पहले चेंज करा, यानी कि cos x + 3 - 2x = 0। ठीक है, अब f(x) = यानी कि ये हमारी फंक्शन की वैल्यू सिंपल हो जाएगी, यानी कि f(x) = cos x + 3 - 2x। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं 0। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कहाँ पर हमें पॉजिटिव और कहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो उसके लिए हम सबसे पहले 0 पुट करते हैं। 0 पुट करा हमने, 0 पर हमें क्या वैल्यू मिली स्टूडेंट, 4, जो कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। 4 मिली, जो कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब उसके बाद हमने रखा स्टूडेंट π/2 का मतलब 90 वैल्यू हमने बस 90 लिखेंगे। तो 0 + 3 - 2 π/2। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने रखा cos 90 रखा, इसकी वैल्यू 0 हो गई। देन π/2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है, जो कि प्रीडिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जो है 3.14 रखेंगे, तो हमें जो यहाँ पर मिलेगा आंसर, वह मिलेगा -3.28। अब चेंज इक्वेशन इन, ठीक है, अब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा कि 2x = cos x + 3, 2x = cos x + 3। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज करना है इसको, x = 1/2 cos x + 3, x = 1/2 cos x + 3, यानी कि x = fx, जो थी हमारे पास इक्वेशन, उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर लिया। अब वेयर fx = दिस, यानी कि ये हमारी fx की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारी fx की वैल्यू है फंक्शन की। इसके थ्रू हम अननोन वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करेंगे। अब नाउ f(x) की वैल्यू क्या है, cos x को क्या होता है -sin x डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा -1/2 sin x, और जो हमारा 3 है ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे हम इसको, जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वह हमारी क्या निकल कर आएगी, लेस देन 0। इसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, लेस देन 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब हमारी लेस देन 1 हो जाएगी तब हम अपने एप्रोक्सीमेशंस को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम लिख देंगे दिस आइटरेटिव मेथड इज applicable for this equation to solve and to use for the successive approximation। ठीक है, अब हम देखते हैं x = π/2, यानी कि x की वैल्यू हमने x0 की वैल्यू हमने π/2 रखी है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स x1 = 1/2 cos x 0 + 3, cos x 0 + 3। अब हमने x0 की जगह π/2 रखा। अब
π/2 की रखने के लिए हमें पता है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अपॉन 2 क्या हो गया 1.5 यानी कि x1 की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई यहाँ क्या मिली स्टूडेंट 1.5। अब एक बहुत ही सिंपल स्टेप है यहाँ पर। अब जो हमारे पास x1 की वैल्यू हमें मिली है वो ही वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पुट कर देंगे। ऐसे ही हम सक्सेसिव एक्सप्रेशन को दोहराते रहेंगे, इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर x3 बराबर 1/2 cos x प्लस 1.5 प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो है ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम कहें स्टूडेंट x2 इक्वल्स टू 1.535 यानी कि x2 की वैल्यू हमें 1.535 यहाँ पर मिल गई। 1.535 यहाँ पर हमें मिल गई। अब हम स्टूडेंट्स आगे का न्यूमेरिकल जो है वह इधर सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर हमने x2 तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब यहाँ पर हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x3 इक्वल्स टू 1/2 cos। ठीक है, हमें पिछली वैल्यू जो मिली थी स्टूडेंट 1.535 प्लस 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 1.518 यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.518। ठीक है, अब x4 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 cos। ठीक है, 1.518 प्लस 3 1.518 प्लस 3 यानी कि ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1.526। अब इसी तरीके से हम x5 निकालेंगे 1/2 cos x 1.526 प्लस 3। ठीक है, और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट 1.522। देन नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे x6 यानी कि हमारा 6 अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, cos x इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, 1.522 प्लस 3 यहाँ पर क्या मिलेगा 1.524। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट x7 अप्रोक्सीमेशन पे हम बात करें तो x7 अप्रोक्सीमेशन पे हमें मिलेगा 1.523 और x8 पर हम सॉल्व करेंगे तो 1.524 और x9 पर हम बात करें तो 1.523 और x10 पे हमें 1.524। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली बस यहाँ पर हम देखेंगे एक के दो अप्रोक्सीमेशन में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। हम लिखेंगे द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.524। यही हमारा आंसर हो जाएगा।